नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जमानतें मिल गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है? नहीं। क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की मुद्दत बढ़ाने पर एतराज है? नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा वो 5 साल बाद इन केसेस में वापस आए हैं। क्या ये वही नैब है? जब नैब किसी चीज की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी? चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें। अदालत का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वाज़े बता दें कि अदालत फैसला देकर कोई और काम करे। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपील बहाली की नवाज शरीफ की दरखास्त पर समात में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि क्यों वो इश्तिहारी हुए। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के आदम एतराज़ पर नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी कर दी। तोशा खाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि वो बीमार हैं, हर समात पर नहीं आ सकते। उनकी ट्रेडर की दरख्वास्त भी मंजूर। जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। समात 20 नवंबर तक मुलतवी। एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा। ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी थी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी आपने फरमाया कि जो दरखास्त है वो कोर्ट को रेफर कर दी है नवाज शरीफ की सज़ा मौतली के हवाले से, तो क्या ये सहूलत अगर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई ऐसी दरखास्त आती है तो क्या वो भी? हमारे पास बहुत सारी दरखास्तें और आ रही हैं और आपको उस पर भी फैसले मिलेंगे। पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि नवाज शरीफ की सजा से मुतालिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरख्वास्त आई थी जिसे बगैर सुने मुस्तरद कर दिया गया था। हमने मामला अदालत को भेज दिया है। अब अदालत को फैसला करना है कि नवाज शरीफ की जमानत रहेगी या नहीं। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी की भी सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात करवाने के हुक्म की खिलाफवर्जी की? इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समात के दौरान वकला से मुकालमे। फारूक एच नाइक ने कहा कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देकर 90 दिन की आनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफवर्जी की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यही तो समझ नहीं आ रहा कि इंतखाबात करवाने का क्या ऑर्डर था। ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम फैसले में इख्तलाफ मौजूद था मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मफाहमत का इदारा नहीं। केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमत पर भी सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाना है तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है? मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई से तहरीरी माफ़ी तलब कर ली। वकील ने जोर दिया कि अब वो इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे, केस ड्रॉप कर दें, सिर्फ तनकीद ही तो की है। इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इख्तिलाफ राय हक है, गाली देना हक नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर भी इजहार बरहमी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे? आइंदा समात पर सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब करें। वो कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन केस सुनने के लिए अडियाला जेल जाए? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलबी के नोटिस जारी करते हुए समात 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ सब कल के जलसे को समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन आपकी शुरू हो गई है।
लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए। तो मियां साहब ने बातचीत की बात की थी, तो क्या खान साहब से भी बातचीत होगी या पीटीआई भी इसमें शामिल होगी? जलसे को क्या समझ लें कि इंतखाबी मुहिम की शुरुआत हो गई? शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है ना। सवाल हुआ मियां साहब ने मफाहमत की बात की है, क्या पीटीआई से भी बात होगी? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया मियां साहब ने जो फरमाया उस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो आ गए हैं ना नेल्सन मंडेले, ये पहले अपने भाई से हिसाब लें जिन्होंने इतनी महंगाई की है। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू। कहा इन्होंने जो कुछ किया है उसका इन्हें इलेक्शन में लग पता जाएगा। शरीफों की इंतखाबात में धांधली करना भूल है, कोई इंतखाबात में धांधली करने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई की सियासी शोहरत में इजाफा हुआ है। इसराइल की खुद गर्जी और तंग नज़रिए के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के अक्कास हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़े मौक़िफ़। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गज़ा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा गज़ा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनख़ला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास है। आलमी बरादरी इसराइली फ़ौज को मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। हमास की कैद से रिहाई पाने वाली खवातीन हमास के अच्छे बर्ताव की गर्विदा हो गईं। एक खातून ने कैद से निकलते हुए हमास के कारकुन से मुसाफिहा किया, सलामती की दुआ दी। इसराइली सहाफ़ी ने वापसी पर सवाल किया कि हाथ क्यों मिलाया, दुश्मन की सलामती की दुआ क्यों की? तो खातून ने जवाब दिया कैद के दौरान हमास ने तमाम ज़रूरतों को पूरा किया, डॉक्टर सेहत का मुआयना भी करता रहा, दवाएं वक्त पर मिलती रहीं। हमास के कारकुनों ने सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा, हमारे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रहा। इसराइली बमबारी में 24 घंटों के दौरान 704 फ़लस्तीनी शहीद, 300 बच्चे भी शोहदा में शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने एक रात में 47 हमले किए। गज़ा के 24 में से 8 अस्पताल बंद। ईंधन न मिलने की सूरत में बाकी 16 अस्पताल कल तक बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गज़ा का तिब्बी ढांचा तबाह हो चुका, 32 तिब्बी मराकज़ नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके। मुसलसल हमलों में डॉक्टर्स समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हो चुके, 25 एम्बुलेंसेस तबाह हो चुकी। 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में 5791 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 2300 से ज़्यादा बच्चे और 1300 के करीब ख़वातीन शामिल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज 96 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। इसराइल पर हमास के हमलों में 300 फ़ौजी और 58 पुलिस एहलकारों समेत 1400 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। गज़ा के आवाम के लिए हालात इंतहाई सफाक रुख इख्तियार कर गए। मनाज़िर देखने वालों के दिल चीरने लगे। अस्पतालों में गमनाक मनाज़िर, बमबारी में जान खोने वालों को अलविदा करने वालों के जज्बात बेकाबू। एक फ़लस्तीनी सदमे में ये कहते कहते बेहोश हो गया कि बच्ची को कैसे बताऊं कि इसकी माँ और बाप ना रहे। बेटी की मैयत पर बाप का गिरिया, कहा मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। फ़लस्तीनी सर्जन ने कहा कि अल-शिफा अस्पताल में सारा ख़ानदान खोने वाला तन्हा ज़ख्मी बच्चा की इस्तिला आम हो गई है। सुबह शाम उठते जनाजे, बच्चों के लिए मौत खेल बन गई। फ़लस्तीनी बच्चा सड़क पर बिछी लाशों में एक एक करके अपने प्यारों को ढूंढता रहा। कमसिन बच्चे ने रोते हुए अपने प्यारों की शनाख्त कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को यूरोप के लिए भी खतरा करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमास के खिलाफ जंग तवील होगी, हमास को शिकस्त ना दी तो हम सबकी शिकस्त होगी। इसराइली सदर ने हिजबुल्लाह को खबरदार कर दिया कि हिजबुल्लाह के पीछे मौजूद ताकत आग से खेल रही है, जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि हमारा हदफ है कि हमास को दोबारा हमले करने के काबिल ना छोड़ा जाए। गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई के लिए हुकूमती फैसले के मुंतज़िर हैं। इसराइली फ़ौज ने यरगमालियों की मालूमात देने वालों को इनाम देने के पम्पलेट गज़ा में गिरा दिए। अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के वक़ार और हक़ खुद इरादियत के लिए पुरआज़्म है। हमास की कार्रवाइयाँ हमें इस आज़म से पीछे नहीं हटा सकती।
अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान, हमास के लेबनान में उहदेदार का अरब ममालिक, इस्लामी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर आज फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली हम मनसब से फ़ोन पर राबता, फ़लस्तीनी हम मनसब को भी फ़ोन। जंग बंदी, तशद्दुद के खात्मे और क़याम अमन पर जोर। इसराइल बॉर्डर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। अभी जो इतलात आ रही हैं इस्लामी जिहाद का जो आर्म विंग है उनकी तरफ से कि उन्होंने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। इस्लामी जिहाद के आम विंग का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रखे रहे हैं। गजा के मामले पर आलम इस्लाम में कब्रिस्तान किसी खामोशी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दुआई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा की सूरत हाल पर खामोश रहना इसराइल का साथ देना है। हुक्मरानों ने अभी तक गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। इसराइल का एक तरफा साथ देने का ऐलान अमेरिका की खुलम खुला दहशत गर्दी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस मामूल की अदालत में नहीं, जेल में ही चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बना दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। सिंगल बेंच ने जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दी थी। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी का शिकवा, कहा आइंदा हुकूमत का इंतखाबात में आवाम फैसला करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि अपील करेंगे नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना हो। नवाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूँ, अब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फवाद चौधरी और असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीरी माफीनामा दे देते हैं। असद उमर बोले वो तो बहुत स्वीट बातें करने वाले हैं, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि असद उमर ने तौहीन आमेज बात की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा फवाद चौधरी ने तो कहा था कि उनकी पार्टी लाइन थी, उस लाइन पर तो ये अब खुद नहीं, लाइन ढूंढी भी है कि नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि हम तो खुद लाइन ढूंढ रहे हैं। मजीद समात 13 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा अंदलीब अब्बास और दीगर 2 खवातीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और समीरा बुखारी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा कि हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। फ़र्द पार्टी मकसद से बड़ा नहीं होता, मकसद आगे होना चाहिए। केनिया में कत्ल सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेवा ने नैरोबी में केनिया पुलिस पर मुकदमा दायर कर दिया। बेवा का कहना है कि केनिया की पुलिस ने उनके शौहर के कत्ल का एतराफ़ भी किया लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। वकील के मुताबिक अदालत से केस नंबर और मज़ीद हिदायत का इंतज़ार है। पाकिस्तान की गौरी वेपन सिस्टम की कामयाब लॉन्चिंग का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने मिसाइल लॉन्च की कामयाबी पर ट्रूप, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि इंसदाद पोलियो एक कौमी कॉज है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान अपने तरक्याती शराकतदारों से मिलकर इंसदाद पोलियो, माँ बच्चे की सेहत पर काम कर रहा है। इंसदाद पोलियो के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा कि कई पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों ने फ़र्ज़ की अंजाम दही में जान का नजराना पेश किया। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हर बच्चे तक पहुंचना है।
निगरान वज़ीर आज़म ने पोलियो मुहिम के दौरान जाँ बहक और ज़ख्मी पोलियो वर्कर्स के अहल खाना में चेक तकसीम किए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से आगाही का दिन मनाया गया। उधार बंद, पैसे दो पेट्रोल लो। PSO की तरफ से PIA को उधार पेट्रोल न मिलने पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। आज मुल्क भर के एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 51 फ्लाइट्स मनसूख की गई। मनसूख परवाज़ों में डोमेस्टिक और बैरून मुल्क की परवाज़ें शामिल हैं। PIA ने PSO को ईंधन के लिए 2 दफ़ा अदायगी में 7 करोड़ और 3 करोड़ से ज़्यादा रकम अदा की, जिसके बाद आज PIA की 31 फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं। PIA के मुताबिक बैंकों से कर्ज के लिए गारंटी न मिलने पर 7 अरब रुपये कर्ज जारी ना हो सका। परवाज़ों की मनसूखी से PIA को यौमिया 50 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना है। गैस आए ना आए, निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफा मंजूर कर लिया। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना इतलाक 1 नवंबर से होगा। सनतों के लिए टैरिफ बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। सीमेंट सेक्टर गैस टैरिफ में 2900 रुपये फी MMBTU इजाफे से कंस्ट्रक्शन भी महंगी। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपये फी MMBTU बढ़ा दी गई। इक्तिसादी राबता कमेटी का 10 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी और 4 रेंजर्स एहलकारों को कत्ल करने वाला कालादम लश्कर जंगी का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम कासिम को CTD ने कराची के इलाके पटेल पाड़ा से गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 आर्मी एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ़ किया। निगरान वज़ीर आला सिंध का सिविल अस्पताल सखर का दौरा। डॉक्टर्स की गैर हाजिरी और नाकिस इंतजामात पर MS मुअत्तल। सिविल अस्पताल सखर का बोर्ड भी मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने डबल सेक्शन हाई स्कूल का भी दौरा किया। बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। वॉल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का मुआयना। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायज़ा। वज़ीर आला की वॉल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई समत देगा। सेंटर पॉइंट को वॉल्टन रोड से मुंसलिक करने से फासला 3 मिनट में तय होगा। BD का पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। JUIFA के सिंध अमन मार्च का तीसरा दिन। काफिला शिकारपुर से लाड़काना की जानिब रवां। शिकारपुर पहुंचने पर JUIFA के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो का कारकुनान से खिताब। पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि सूबा सिंध में 15 सालों से अवाम दुश्मन हुक्मरान मुसल्लत हैं। बदतरीन करप्शन और डाकू राज बरकरार है। अमन मार्च सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। अमन मार्च फ़लस्तीन के हक में और सिंध में बढ़ती हुई बेअमनी और महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। मारखोर के शिकार की कीमत $1,86,000 की रिकॉर्ड बोली। पाकिस्तानी रुपयों में ये कीमत 5,17,08,000 रुपये बनती है। गिलगित ट्रॉफी हंटिंग स्कीम में मारखोर के शिकार की रिकॉर्ड बोली शिकार सफारी नामी कंपनी ने दी। गुज़िश्ता साल मेहरान सफारी ने $1,65,000 में मारखोर के शिकार का परमिट हासिल किया था। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मारखोर के शिकार के लिए मुख्तलिफ कंपनीज को परमिट मिल गए। जंगली जानवरों के शिकार की मद में हासिल होने वाली आमदन का 80% हिस्सा शिकार के मुकाम से मुल्हिका कम्युनिटी को और 20% हिस्सा कौमी खजाने में जमा होता है। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में बांग्लादेश शिकस्त के दहाने पर 382 रन के जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 214 रन पर 8 खिलाड़ी आउट। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक और हेंजी क्लासन ने बंगाल टाइगर्स का बुरकस निकाल दिया। डीकॉक ने 7 छक्के और 15 चौकों की मदद से 174 रन की इनिंग्स खेली। हेंजी क्लासन ने सिर्फ 49 गेंदों पर 8 छक्कों और 2 चौकों से 90 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 382 का टोटल बनाया। महमूदुल्लाह के अलावा कोई भी बांग्लादेशी बैट्समैन बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर। वर्ल्ड कप
के हर मैच पर रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ेकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सारिफीन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके। 172 ममालिक से 40,000 मर्दों ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा।